बहुत दिन बाद लौट के आया हूँ ए लूजर बॉय टू ए बैडेस्ट विलेन के एपिसोड लेके। हाँ जानता हूँ बहुत दिन हो चुके हैं, पर क्या करता, बुखार आया था, गला अभी भी खराब है। पर आपके लिए वीडियो रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जरूर लाइक कर दो। और इसका और ज्यादा स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो अपनी तरफ से। बहुत दिन हो गए हैं, इसके लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो योंगसेयोंग है वो अपना बदला लेने के लिए जो करा जा सकता था वो सब कुछ करता है। यहाँ तक कि वो मीनू के साथ इतना सब कुछ कर देता है कि मीनू खुद उससे आके माफी मांगता है, यहाँ तक कि रोने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और हम देखते हैं वो माफ भी कर देता है। पर बाद में हमें पता चलता है ये सब कुछ दरअसल उसका एक प्लान था, क्योंकि जब मीनू का लाइफ बदलने वाला था, उसे ड्रामास मिलने वाला था, एक्टिंग करने का मौका मिलने वाला था, तभी वो अपने लॉयर यानी आना के साथ आता है और वहाँ पे सब कुछ रिवील करता है। और वहीं पे उसका मैनेजमेंट यानी उसका मैनेजर उसे बताता है कि अब मीनू को सारा का सारा कर्जा भरना होगा, जो भी उसके वजह से मैनेजमेंट को डैमेजेस होने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, गला थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है वॉइस थोड़ा सा खराब हो जाए, पर थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम उसी मैनेजर को देखते हैं, वो अपने हाथ में कुछ फाइल लेके कहता है, तो तुम बोल रहे हो चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये सब कुछ पब्लिक करोगे। योंगसेयोंग को कहता है ये मीनू की बुलिंग का हिस्ट्री, और ये तुम तब करने वाले हो जब वो एक ड्रामा शूट करने वाला है। योंगसेयोंग कहता है बिल्कुल, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस बास्टर्ड को डाउन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक मैं बहुत कुछ से गुजर चुका हूँ और अब मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। ये सब कुछ मैनेजर और उसका पार्टनर या फिर उसका बाटलर सुनता है। वो क्लैप करते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अब रोकने की कोशिश करूंगा। पर बच्चे, मैं तुम्हारे साथ एक डील जरूर करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। पर योंगसेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो समझाता है देखो, तुम उसे डाउन करना चाहते हो और मैं चाहता हूँ मीनू को या फिर उससे आने वाले पैसे को। और अगर हम लोग एक साथ जुड़ गए तो फिर सोचो क्या हो सकता है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं मीनू गुस्से में एक ड्रिंक की बोतल को तोड़ता है और उन सबको दिखाते हुए गाली देने लगता है, कहने लगता है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, हमेशा साथ में रहना, बुलशिट, ये सब कुछ मैं नहीं समझता। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे तो मैं। पर तभी वो मैनेजर गुस्से में कहता है यहाँ पे एक रिपोर्टर है, कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। तभी देखते हैं उसका वही बटलर वो मीनू को एक खतरनाक थप्पड़ मारता है, जिससे मीनू नीचे गिर जाता है। और तभी वो उसका कान पकड़ता है, गुस्से में कहता है कॉकी ब्रैट। तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है, डायरेक्टर जियोंते पार्क, फॉर्मर यूएफसी प्रो फाइटर। वो उसे गाली देने लगता है, बातें सुनने के लिए कहता है, ये भी कहता है थोड़ा सा क्या फेम मिल गया है तुम्हें, थोड़ा सा सेलिब्रिटी क्या बन गए हो तुम, इतना ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है तुम्हें बच्चे, तुम कुछ नहीं बस बेचने के लिए कुछ सामान हो, थोड़ा सा वेट करो। अगर तुमने इसके बाद हमें डिसोबे करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी हालत खत्म होने वाला है। पहले तुम्हें हमारा जो डेप्थ है वो क्लियर करना होगा, 2 बिलियन वॉन का। वहीं पे योंगसेयोंग और आना थे। योंगसेयोंग उसे ऐसे हैरास होते हुए देख रहा था। वो बस सोच रहा है मीनू एक मार्केटेबल गुड है, ऑफ कोर्स उसका मैनेजर इसका फायदा लेने की जरूर कोशिश करेगा। तभी वो पास्ट की बात सोचता है, जब आना से वो यही सब कह रहा था। आना ये सुन के बहुत चौंकती है और कहती है क्या। योंगसेयोंग समझाता है कि वॉन्डोंग वो एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा अपने बिजनेस को ही देखेगा और उसके जैसे आदमी सिर्फ जो कम इवेल होते हैं उनको ही चूज करते हैं, और ऐसे लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ऐसे बिजनेसेस में हैं उनका साथ होना सबसे अच्छा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाड़ी में मीनू को। वो ड्राइवर उसे देख रहा था। मीनू सोचता है 3 दिन हो चुके हैं, ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, एक के बाद एक इवेंट अलग अलग जगह पे मुझे भेजे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो मैं मर जाऊंगा। अब तो लगता है कि इस बैंड से जंप करना यही मेरे लिए सबसे आसान होगा। तभी वो ड्राइवर कहता है ए मीनू उठ जाओ, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आज के लिए तुम्हारा लास्ट काम है। मीनू देख के कहता है क्या, ये आखिर क्या है, ये जगह क्या है। वो कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, ये जगह वीआईपी गेस्ट के लिए है।
अब नखरे मत दिखाओ और अपना काम करो। अब ये बात सुन के मीनू सोचता है सेलिब्रिटी आखिर क्या होते हैं ये बस फेमस होते हैं, एक फेमस पर्सन, पर बिजनेस में बस इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा चोकफुल होते हैं, जो कि सिर्फ मैनेजमेंट को ही बेनिफिट देते हैं, पर कोई भी इसे डिक्लाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम इसे डिक्लाइन करते हो तो फिर तुम्हारा एंट्री इंडस्ट्री में कभी हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट तुम्हें प्रॉमिस करता है कि वो लोग तुम्हें फाइनेंशियली और अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपना वन साइडेड ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन करवा पाए, और इसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो तुमसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। और अगर कोई भी आर्टिस्ट कोई शेडी जॉब में आ गया तो फिर मैनेजमेंट इसे अपना हथियार की तरह यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ आर्टिस्ट के लिए ये एक साइकिल जैसा बन जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उसे एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं। वो इस जगह को देख के सोचने लगता है आखिर ये किस तरह का जगह है। जगह को देख के तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, आखिर गेस्ट क्या है। वैसे उन्होंने कहा था, पर ऐसा नहीं हो सकता, कोई बूढ़ी औरत जो कि सेलिब्रिटीज़ के साथ सोना चाहते हैं। पर तभी वो ये सब सोच ही रहा था, हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे मीनू शिन बेबी, क्या ये तुम ही हो? वैसे मिस्टर यू ने तुम्हारे बारे में कहा था, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी उसके पास आके बैठती है और उसे छूने लगती है, कहती है चिंता मत करो, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। वो छूने लगती है उसे। मीनू सोचता है फकिंग डैम इट दोस एसोल्स, मैं उनसे बदला लेके रहूंगा। वो बहुत गुस्से में है पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। वो सोचता है कि वो ये फीलिंग कभी भूलेगा ही नहीं। वो जब काम हो जाएगा तब यहाँ से उठ के चला जाएगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए काम होने से पहले वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। तभी देखते हैं वहाँ पे और कुछ लोग आते हैं जो कि देख के कहते हैं, मैडम मैंने सुना आपके पास नए बंदे हैं। तो फिर ये है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे आदमी को देखते हैं, वो अपनी ड्रेस खोलने लगते हैं। यही थे प्राइवेट होस्ट बार बटरफ्लाई यानी VIPs। मीनू बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लोग कहते हैं, मिस्टर यू ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बहुत जेंटल होंगे। मीनू बहुत डरा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यू को देखते हैं। वो अपने पंटर या फिर अपने उसी बटलर को बता रहा था, कॉकी ब्रैड, तुमने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है बच्चे। तभी देखते हैं वो लोग एक साथ मिलके मीनू को अलग अलग जगह पे छूने लगते हैं। मीनू की हालत बहुत बहुत ख़राब होने लगता है। आई थिंक कि आप सब समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। पर तभी वो जियोंगते को कहता है, जियोंगते क्या तुम्हें पता है मैंने इस बंदे के साथ काम करना क्यों चुना? एक सेलिब्रिटी फ्लॉप होता है फिर भी हम उससे पैसे निकलवा सकते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं। उनसे यह था कि हम शेयर मार्केट को भी अप एंड डाउन करवा सकते हैं। पर क्यों मैंने इसको चुना और इसको रोका? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा काम मीनू से अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें पता है एक सेलिब्रिटी को ऊपर लाने में कितना कुछ लगता है, और मैं हर एक अपॉर्चुनिटी लगा दूंगा जो भी मैं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मीनू की हालत अब भी वो लोग खराब करे जा रहे हैं, और वो अब योंग सेयोंग के बारे में कहता है कि ये बंदा उनके लिए प्रॉब्लम था, इसीलिए जियोंग ते कहता है तो आप उसे मारने वाले हैं? वो कहता है बिल्कुल मारने वाला हूँ, और सोचता है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सीन शिफ्ट होता है, अब हम मीनू को देखते हैं। उसका हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी आए हैं। वो ड्राइवर उसे ले जा रहा था। वो सोचता है क्या टाइम हुआ है और ये कौन सा दिन है, आखिर मैंने कितना ज़्यादा कर लिया है। वो ड्राइवर जल्दी से जल्दी उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि जल्दी उसे नेक्स्ट गिग में जाना है। पर मीनू बहुत ज़्यादा टायर्ड है, किसी तरीके से कहता है ओके, और सोचता है मैं एक लिविंग हेल में हूँ। तभी देखते हैं एक बंदे को जो कि एक शो को होस्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से कैमरे पे बातें कर रहा था, और वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। पर वहीं पे मीनू को देखते हैं जो कि बहुत बहुत टायर्ड है, चुपचाप चारों तरफ देख रहा है, खड़ा है, और वो बंदा उसे ऐसा करते हुए देखता है और वो उसे बुलाता भी है, पर मीनू उसकी बात सुनता ही नहीं। तभी देखते हैं वो कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है और मीनू के सामने जाके उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है तुम्हें लगता है ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए कोई जोक है? हर बार तुम जोन आउट हो रहे हो, मूड को कील कर रहे हो। मीनू बस उसकी बातें सुन रहा है और मन में सोचता है हाँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं बस छोड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
पर तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जब देखता है खुश होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल चुके थे। वो सोचता है अब मैं पॉपुलर हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। हाँ, क्या कर सकता हूँ, अगर इतने पैसे मिल ही रहे हैं तो फिर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ और हो सकता है कुछ दिनों में मैं सारा डेब्ट भी क्लियर कर सकता हूँ। वहीं पे देखते हैं वो ड्राइवर उसे देख रहा था, उसके पास बॉस यानी मिस्टर यू का कॉल आता है। वो कहता है हाँ बॉस, मैं उसे देख रहा हूँ, उसी के साथ हूँ। मुझे लगता है कि उसने गिव अप कर दिया था, पर पैसा देख के उसका दिल ललचा चुका है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं यू वो अब सबके साथ बात कर रहा था। जियोंगते को देखते हुए कहता है जियोंगते, मीनू का तो सब कुछ ठीक है, उस बंदे के बारे में तुमने क्या सोचा? वो कहता है आई एम श्योर आपको पता होगा, है ना सर? पर आपको कोरिया के लॉ के बारे में भी पता होगा, वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अगर आप सीधा मर्डर की प्लान करते हो तो। और इसीलिए मर्डर करने से पहले सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है क्या ये प्लान किया गया था या फिर नहीं। अगर ये एक्सीडेंट होता है तो फिर तो अलग होता है, पर प्लानिंग का मिनिमम 10 साल का सज़ा होता है। और इसी वजह से अब सारे हिटमैन एक नए रास्ते को ढूंढ चुके हैं, एक नया रास्ता। तभी सीन शिफ्ट होता है, योंग सेयोंग को देखते हैं। वो रास्ते से चल रहा था, कहीं जा रहा था और सोच रहा था वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। यही बात वो आना को फ़ोन करके भी कहता है, जो सुन के आना चौंक जाती है। योंग सेयोंग समझाता है कि वनडोंग यू वो एक गैंगस्टर था, उसके रिकॉर्ड में उसे सब कुछ मिला है। पर आना कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? पर अगर ये सच है तो फिर ये बहुत बुरी बात है। योंग सेयोंग के हाथ में हम एक बटन को देखते हैं। वो कहता है अगर हमें मीनू को सजा दिलवाना है या फिर उसे किए की सजा दिलाना है तो फिर हमें इससे भी ज़्यादा कुछ करना होगा। और आना, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था, जबकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो फिर मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर रखूँगा। पर आना कहती है अपने बैग्स को पैक कर लो, हम जल्दी ही घर शिफ्ट करने वाले हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। पर एक बात याद रखना योंग सेयोंग, हम तुम्हारी मदद इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम हमारी प्रॉमिस रखो, इस वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ठीक है। तभी देखते हैं वो अब सोचता है आना और बाकी सबको जो भी मेरी मदद कर रहे हैं उसी प्रॉमिस की वजह से कर रहे हैं, पर ऐसा हो भी सकता है कि वो लोग किसी और वजह से कर रहे हैं। पर चाहे जो भी हो जाए मैं अपना प्रॉमिस तो रखूँगा ही। तभी देखते हैं वो रोड क्रॉस करने वाला है, उसके ही सामने हम एक पागल को देखते हैं जो कि कुछ अजीब शजीब बोले जा रहा था। वो उस पागल को सामने देख के अपने बटन को बाहर निकालता है और सोचता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे पास ये एक्सपेंडेबल बटन है। ग्रीन लाइट होते ही वो धीरे धीरे आगे जाने लगता है। वो पागल भी उसके पास आने लगता है, उसे क्रॉस करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं मिस्टर यू जियोंग से पूछता है कौन कौन है? वो कहता है जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको पता है क्राइम करने का नया तरीका वो है मेंटल इलनेस, या फिर जब कोई मर्डर होता है बाई चांस, अगर विक्टिम की फैमिली मान जाए तो फिर जल्दी ये सेटल हो सकता है, नहीं तो 4 साल की सजा या फिर उससे भी कम हो सकता है। पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो है ड्रंक ड्राइविंग। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो पागल योंग सेयोंग को पास करता है। योंग सेयोंग उसे देखने लगता है, पर तभी पीछे से गाड़ी उसके पास आ जाता है। योंग सेयोंग डर जाता है। उस गाड़ी के ड्राइवर को हम ड्रिंक पीते हुए गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। जियोंगते उसे कहने लगता है हमारे पास एक परफेक्ट प्लान है, कोरिया का लॉ जो कि एल्कोहलिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इजी होते हैं और ऐसे लूपहोल्स कोरिया में भरे पड़े हैं। कल सुबह बस 1 लाइन न्यूज़ स्टोरी आएगा, बस इतना ही। और तभी देखते हैं वो गाड़ी और योंग सेयोंग बिल्कुल आमने सामने। तभी हमें नरेट करा जाता है मरने से पहले किसी को भी या फिर किसी की आंखों में उनके पूरे जीवन फ्लैश होने लगता है और योंग सेयोंग के आंखों में जो आखिरी मोमेंट फ्लैश हो रहे थे वो बस दुख से भरे हुए थे। तभी हम वहाँ पे योंग सेयोंग की टोपी को उड़ते हुए देखते हैं, खून के छींटे उड़ते हुए देखते हैं। नरेटर कहता है आखिरी मोमेंट पे, आखिरी वक्त पे योंग सेयोंग के पास एक भी सिंगल हैप्पी मेमोरी नहीं था। ये चिंता से भरे हुए थे लोगों को जिनको कि वो मिस करता था। सो फिर अब आगे क्या होगा? क्या योंग सेयोंग मर चुका है? अगर सब कुछ आगे देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।